नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि अगर किसी को विजडम टीथ आए तो दांत और गले के पास भारीपन की जो समस्या है वो क्यों होती है। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लोग ये कैसे समझे कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो भारीपन हो रहा है वो उनके विजडम टीथ की वजह से है। और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर संजय संथालिया, जो कि बिहार के सबसे जाने माने दांतों के डॉक्टर्स में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, विजडम टीथ जब निकलता है तो कई लोग दर्द एक्सपीरियंस करते हैं, भारीपन लगता है कान के पास, कभी कभी वो कंधे तक भी चला जाता है, तो ये क्यों है? सबसे पहले सौम्या, विजडम टूथ जो है उसका निकलने का एज 17-18 से 24-25 साल के बीच होता है। यदि उसके बाद या इन द मीन टाइम विजडम टूथ जब निकलता है उस समय जो उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं, गम्स हैं, कई बार उसमें इन्फ्लामेशन होता है जिसके वजह से वहाँ एसोसिएटेड जो बगल का जगह है वो फूलने लगता है। दांत किसी वजह से वो पूरा निकल नहीं पाता है। उस कंडीशन में दांत के ऊपर मांस का लेयर रहता है, तो उस कंडीशन को पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं, क्योंकि उसके वजह से वो उसको निकलने में दिक्कत होती है। और कई बार जब विजडम टूथ निकलता है तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि दांत में बहुत दर्द है, वो जगह सूजन आ गई है, कंधे के तरफ भी है तो दर्द होता है। यूजुअली इसके वजह से, विजडम टूथ की वजह से कंधे में दर्द होना थोड़ा सा अनकॉमन है, बट विजडम टूथ के वजह से ऊपर कान की तरफ दर्द होना या ऊपर की जबड़े में दर्द होना ये कॉमन चीज़ है, ये बराबर कंप्लेन। उसके लिए हम लोगों को क्या है कि तुरंत जब ऐसा कंडीशन हो तुरंत आप डेंटिस्ट के पास जाओ, डेंटिस्ट देखेंगे, एक एक्सरे कराएंगे कि वो जो इरप्शन हो रहा है, दांत जो विजडम टूथ निकल रहा है वो प्रॉपर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, या तिरछा निकल रहा है, तो उस हिसाब से फिर वो मेडिकेशन देंगे। तो मेडिकेशन के बाद वो चीज़ ठीक हो जाती है। यदि उसके बाद भी ये चीज़ प्रॉब्लम करता है, मेडिकेशन के बाद भी वो ठीक नहीं हो रही है और डॉक्टर को लगता है कि उस दांत को निकालना चाहिए, हम लोग कोशिश करते हैं, चूँकि उसका निकलने का टाइम 17-18 साल से 24-25 साल है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उस एज तक वो दांत न निकालना पड़े, तो पेशेंट के हक में भी उचित है। लेकिन उसके बाद भी यदि पेशेंट को रिकरेंट प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रहा है, कई बार वो जितना निकलना चाहिए नहीं निकला है, तो उस कंडीशन में कई बार उसको निकालना भी पड़ता है, कई बार ऑपरेट भी करना पड़ता है, कई बार इजीली भी निकल जाता है, नहीं तो कई बार थोड़ा सा उसमें ऑपरेट करके भी निकालना पड़ता है, चिरा लगा के भी निकालना पड़ता है। जी, तो डॉक्टर साहब, लोग हमेशा ये सोचने लगते हैं कि अगर कान के पास भारीपन आ रहा है, कंधे तक वो भारीपन जा रहा है, तो ये विजडम टीथ की वजह से होगा। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि हमेशा ये एक्स्ट्रा जो एक दांत आता है वही इसका कारण हो? नहीं, बिल्कुल विजडम टूथ के ही वजह से ये ऐसा होना लाजमी नहीं है। उसके और भी दूसरे कारण हो सकते हैं कि कभी किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, छाती में, उसके लिए छाती में जलन, बहुत तेज़ दर्द, जबड़े में खिंचाव, बाएं कंधे की तरफ खिंचाव या दर्द महसूस हो, तो पेशेंट को अलर्ट हो जाना चाहिए कि नहीं, ये विजडम टूथ के अलावा भी दूसरा कुछ इंडिकेशन दे रहा है, तो तुरंत उसको एक कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन की सलाह जरूर लेनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, विजडम टीथ निकालने की जो प्रोसेस है उसके बाद अगर एक और दांत आ रहा हो तो क्या वही सेम पेन एक्सपीरियंस करना पड़ता है? मल्टीपल विजडम टीथ की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है? मल्टीपल विजडम टूथ होना अनकॉमन है, ठीक है। 32 दांत होते हैं, किसी पेशेंट को 28 होते हैं, किसी को 30 होते हैं, किसी को 29 होते हैं, किसी को 32 भी होते हैं, किसी को 33 भी हो सकते हैं, 34 भी हो सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अनकॉमन चीज़ है। हाँ, लेकिन दांत कोई भी निकले तो कई बार दर्द तो महसूस होता है, कई बार पता भी नहीं चलता है। जी डॉक्टर साहब, विजडम टीथ किस कंडीशन में निकलवाने की ज़रूरत नहीं होती है? नहीं, जब विजडम टूथ अपने समय पे प्रॉपरली निकल रहा है, आ रहा है, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है, तो निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि निकलवाना एक ऑप्शन तभी होना चाहिए जब दांत आपको बेहद तकलीफ दे या उससे गाल कटने लगे? बिल्कुल नहीं, गाल कटना भी एक दूसरा कंडीशन है। गाल की जो दांत आपका निकल रहा है उसका एज शार्प हो, तो आप जो बंद करते हैं ऊपर और नीचे का, जब बंद करते हैं तो ऊपर और नीचे का दांत जो सटता है, यदि शार्प एज है तो वो गाल उसके बीच में आने से वो कटता है। तो उस कंडीशन में हम लोग, यदि लगता है कि नहीं, उस जो शार्प एज है उसको हम लोग ब्लंट कर दें मशीन के द्वारा, उसको घिस के बराबर कर दें और वो समस्या दूर हो जाए, तो वैसे कंडीशन में निकालने की ज़रूरत नहीं है। जी
उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।